अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफानुल्लाह ख़ान और आज मैं ये एक आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, लॉट ऑफ एस्पायरेंट्स जो हैं दे आर आस्किंग कि पाक अफेयर्स को कैसे टैकल करें। तो पाक अफेयर्स में सबसे पहले जो चीज़ है ना, जो आपको समझ आनी चाहिए वो इसका टाइम लाइन है, ठीक है। और आप पहले टाइम लाइन को देखें, फिर उसके लिहाज से आप प्रिपरेशन करें, सही है। उसको देख के आपने प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो पाक अफेयर्स के अंदर जो सबसे पहले है वो टाइम लाइन क्या है कि समवेयर फ्रॉम 700 to 1857 देयर हैव बिन दीज रूलर, जो है मुस्लिम रूलर्स थे इसके अंदर, और वो आए, उन्होंने रूल किया एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स जो थे वो आए, फिर जंगें हुई, एक दूसरे को हराया, और इवेंचुअली क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई। बिफोर दिस डेट ईस्ट इंडिया कंपनी आई एंड तो फ्रॉम द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इट स्टार्टेड एज अ ट्रेड कंपनी एंड देन स्टार्टेड इंस्टॉलिंग स्टेडली, इन्होंने टेक ओवर किया सारा इंडिया को, जो कि मर्केंटलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी। जितनी भी इनकी जितनी भी ट्रेड कंपनीज थी ब्रिटिश की, वो सारी जाती थी और इस तरह मर्केंटलिस्टिक प्रैक्टिसेस करती थी और फिर जाके जगह पकड़ लेती थी, सही है। तो द फोकस पॉइंट इज़ 1857। वो आई तो थी इससे कुछ देर पहले, फिर 1857 में क्या हुआ कि वी नो कि जिसे गदर भी कहते हैं, जंग आज़ादी, एंड जो है एक तरह का रिवोल्ट हुआ इंडियंस का है जो है वहाँ पे अगेंस्ट दिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये डेट आपने याद करनी है। इन शॉर्ट क्या है कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, सही है, कि इस डेट के बाद क्या होना शुरू हुआ था, ठीक है, सही है। दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट कि 1857 से ही कुछ चीज़ें होंगी, इसे थोड़ा सा पहले से, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान वगैरह एंड दैट्स ऑल, ठीक है, उसको आप देख लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें। लेकिन ये आपका फोकस पॉइंट है कि इधर से आगे ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। यहाँ से आगे काफ़ी चीज़ें स्टार्ट हुई, सही है। तो इसमें क्या हुआ कि द हिंदूज़ एंड मुस्लिम स्प्लिट, ठीक है। Muslims, the split that started here actually. The Hindus told the Britishers कि the Muslims they were responsible for this revolt, ठीक है, and the split started, and then there was the Hindi Urdu controversy and all of this. तो वो टाइमलाइन सारा जाता जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि ये टाइमलाइन जाते जाते कहाँ पहुँचेगा, 1947 में, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन हुआ किसका, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसका पार्टीशन हुआ। हिंदुस्तान जो है तो डिवाइड हुआ, उसमें पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के दो हिस्से बने, कौन सा, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। बोथ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इंडिया बना, ठीक है। दिस इज पार्टीशन। द इवेंट्स बिफोर द पार्टीशन, इसे क्या कहते हैं, प्री पार्टीशन। प्री पार्टीशन में जो आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा ना वो इन इवेंट्स पे होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि अलीगढ़ मूवमेंट है, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। एंड देन आपको नज़र आएगा जो है कांग्रेस बना, और फिर मुस्लिम लीग बना, ठीक है, और दी पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिनास 14 पॉइंट्स,
सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ज़्यादा करना है। ये जो चीज़ है यहाँ से जो इवेंट्स हैं 700 और 857 के बीच में, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसके MCQs और इसकी एक समरी देख लें कि इन रूलर्स का, इनमें रूलर्स के नाम क्या थे, कौन किस डेट से किस डेट तक था, कहाँ से आया था, उसकी लीनिएज क्या है, ठीक है। ये आपको MCQs में आ सकते हैं, MCQs में यू कैन डू इट, ठीक है। एज़ फार एज द लॉन्ग क्वेश्चन आर कंसर्न, इधर से लॉन्ग क्वेश्चन एक तो आता नहीं है, बहुत ही रेयर आता है, लेकिन कभी कभार लॉटरी निकल आए, आ जाए। तो दोज ऑफ यू कि जिन लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा ना, उनको बहुत डिटेल पता होगी, वो तो कर सकेंगे। जिन लोगों ने डिटेल में नहीं किया होगा वो लोग बहुत भी इधर आगे पीछे कर लेंगे, बट दे वोंट बी एबल टू आंसर, क्योंकि आप 5 पेज कैसे लिखेंगे जब वो आपसे एक स्पेसिफिक चीज़ पूछें, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो एक ये कि वाई डिड द मुस्लिम रूलर्स सकम टू दी जो है ब्रिटिशर्स, क्यों सकम किए। तो वो क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन इसमें बनता है, उसके रीजंस हैं डिफरेंट, और वो आपको याद करना चाहिए। वो क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है उनका। इन क्वेश्चन इसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब एक है पोस्ट पार्टीशन, ठीक है। जो पोस्ट पार्टीशन इवेंट्स हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। उसके अंदर एक तो एवोल्यूशन ऑफ द जो है पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो पार्टीशन के बाद हुई, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। उसमें क्या है कि किस तरह मार्शल लॉज लगे, कॉन्स्टिट्यूशन कौन से थे, ठीक है, और जो है बेसिक रोड ब्लॉक्स क्या थी, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं बन रहा था उसमें क्या रोड ब्लॉक्स थी, हम क्यों इतना जल्दी इवॉल्व नहीं कर सके, हमें जाके 1973 तक क्यों टाइम लगा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और द पार्टीशन द सकूत डाका जो है वो क्यों हुआ 1971 के अंदर, वाई द डाका फॉल वो क्यों हुआ, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स आपके आ रहे हैं। भुट्टो साहब आए, उनका आपने देखना है, उनकी क्या लेगेसी थी, क्या छोड़ के गए, क्या उन्होंने मिस्टेक्स की। अयूब ख़ान जो है उन्होंने क्या मिस्टेक्स की, क्या उन्होंने अच्छी चीज़ें की, ठीक है। और 65 का जो वॉर है उसको आप स्टडी करें, ठीक है। 71 का वॉर, 65 का वॉर, ठीक है। और इसी तरह फिर आपने एवोल्यूशन देखनी है कि ज़ियाउल हक साहब आए, ठीक है, एंड व्हाट वाज द एरा, क्यों आए, किस तरह आए, उन्होंने क्या कदगनें लगाई लोगों के ऊपर, इस्लामाइजेशन वगैरह, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह गई, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो ये सारा एवोल्यूशन, लेकिन ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। फिर इनके ख़िलाफ़ जो मूवमेंट बनी, ठीक है, और उसमें उसको आपने स्टडी करना है। दी स्टार मूवमेंट जो थी, 9 सितारे थे आई गेस, वो आपने पढ़ना है, ठीक है। फिर मुस्लिम लीग और जो पीपल पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून और PPP, उनकी क्या आपस में चलती रही, बेनज़ीर नवाज़ शरीफ, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि मुशर्रफ एरा, ठीक है, मुशर्रफ एरा, 9/11, मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। मुशर्रफ एरा, 9/11, ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ जो थे वो गए कैसे, वर्दी उन्होंने उतारी, यूनिफॉर्म उतारा, क्या डील हुई थी, ठीक है। अमेंडमेंट्स आपने स्टडी करनी है, इसमें ये मैं भूल गया अमेंडमेंट्स। फर्स्ट अमेंडमेंट क्या थी अनटिल द लास्ट अमेंडमेंट, ठीक है। 18th अमेंडमेंट सबसे एक्सटेंसिव, डिटेल्ड और ज़बरदस्त अमेंडमेंट थी, इसको आपने पढ़ना है डिटेल में। ये अमेंडमेंट्स आपने पढ़नी सारी। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू मुशर्रफ जो थे उन्होंने वर्दी उतारी थी, ये भी आपने पढ़ना है, सही है। ये सारी अमेंडमेंट्स आपकी हो गई, ठीक है। फिर आपकी पीपल पार्टी का एरा, इसी दौरान टेररिज्म जो थी वो इट वाज एट इट्स पीक, ठीक है। हाउ डिड पाकिस्तान कोप विद टेररिज्म, ठीक है।
और इसी में आपको ये भी पढ़ना है इस एरा में, ज़िया-उल हक के एरा में कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो ऑपरेशन साइक्लोन, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल था। ऑपरेशन साइक्लोन जिसके अंदर CIA और ISI ने मिल के रशिया को आउट किया था, वो आपने देखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, ठीक है। यहाँ तक ये जो सारी हिस्ट्री है ना, यहाँ से फिर बाद में करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ये आपकी प्री पार्टीशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इसमें से आपको बना के पूछ सकते हैं, सही है। करंट अफेयर्स में से ज़्यादातर आता है, जो हिस्ट्री है उसमें से भी आता है। कभी कभार बदकिस्मती होती है, लेकिन अमूमन देखने में यह है कि आजकल क्वेश्चन करंट अफेयर की ज़्यादा आ रहे हैं। पाकिस्तान का जो करंट अफेयर है, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं करना उस करंट अफेयर से। पाकिस्तान का जो करंट अफेयर है, जैसे इकनॉमिक इशू है या वाटर क्राइसिस है या एनी अदर टेररिज्म, ठीक है, CPEC एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये है टाइमलाइन पूरा, इसको आप समझें, ठीक है, और इसी के लिहाज से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये आपको ज़बान याद होना चाहिए कि ये एवोल्यूशन थी क्या, ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो आप आगे इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको समझ आई होगी। और ये पाक अफेयर्स का एक जनरल स्ट्रक्चर है। ट्यून इन फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया।